अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नईम शहज़ाद और आप देख रहे हैं नईम टेक्निकल टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको रेफ्रिजरेटर का चैम्बर, जिसको एवापोरेटर भी कहते हैं, ठीक है, उसको रिप्लेस करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। दोस्तों, मेरे पास ये डोलेंस का रेफ्रिजरेटर है और इसका ये अंदर का जो चैम्बर है यानी कि फ्रीज़र, ठीक है, ये लीक कर चुका है। हमने इसको यानी कि चेक किया प्रेशर डाल के और ये लीक है। इसी तरह से दोस्तों, इसकी नीचे की ये जो प्लेट होती है रेफ्रिजरेटर में, तो ये भी हम साथ ही चेंज करेंगे, ठीक है। यानी हम ये पूरे सेट को, पूरे पेयर को ही चेंज कर देंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बहुत ही ज़बरदस्त और नॉलेज वाली वीडियो है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाए तो आपने इसको लाजमी लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, यहाँ से आगाज़ होगा। सबसे पहले हम इसका ये ऊपर का जो डोर है फ्रीज़र का, उसको हमें खोलना पड़ेगा। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही यानी कि स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ इसमें बताया गया, ठीक है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि जहाँ से वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो सके तो वो मैंने कोशिश की है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों, आपने ये ऊपर का इसका ये कब्ज़ा खोल के उसके ये डोर को अलग कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, अगला प्रोसीजर है नीचे वाले दरवाज़े का, यानी कि रेफ्रिजरेटर का जो डोर है, इसके कब्ज़े को हम खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे लगे होते हैं 2 स्क्रू, जैसे आपको नज़र आ रहा है। इसको दोस्तों हम खोल लेंगे। तो जी दोस्तों, इसके स्क्रू खुल चुके हैं और इस तरह से ये हमने इसका कब्ज़ा अलहदा कर लिया और अब ये डोर भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों दोनों डोर जो है वो खुल गए। यानी कि जैसे डिटेल के साथ ये वीडियो है कि इसका स्टार्ट कहाँ से लेना है और इसका दी एंड कहाँ पे होगा। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ A to Z सब चीज़ें दिखाऊंगा। इसके बाद दोस्तों, ये जो इसका फ्रंट पे लगा होता है, ये लॉक के लिए यहाँ पे ये दिया होता है, ठीक है। यानी कि हमारे जो निचले दरवाजे में लॉक होता है वो इसी में आके फ़िक्स हो रहा होता है। इसको भी हम खोल लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम इसको जब हम इसको कल्टी करेंगे तो ये अटकेंगी। तो लिहाजा हमने इसको बिल्कुल फ्री कर लिया है। यहाँ से इसका कब्ज़ा खोल लिया, यहाँ से इसका वो भी खोल लिया जो सामने पट्टी लगी हुई थी, और डोर्स भी खोल दिए। अब अगला प्रोसीजर है दोस्तों कंप्रेसर को निकालने का, क्योंकि हमने फ्रिज को कभी लेटाना है, कभी सीधा करना है, तो इसलिए हम इसको रिस्क नहीं ले सकते। इसको बार बार यानी हम लेटाएंगे या आगे पीछे इसको मूव करेंगे, तो हम इसलिए बेहतर यही है कि कंप्रेसर को भी निकाल लें। तो इसको कंप्रेसर को भी हम बाहर कर देंगे। इसके बाद अगला प्रोसीजर दोस्तों, यानी कि इसके हमने पाइप तो निकाल दी हैं। अब जो है ये यहाँ से हम इसका जो बैक साइड पे लगा हुआ कंडेंसर है, इसके भी स्क्रू खोल के दोस्तों कंडेंसर को भी अलहदा कर लेंगे। यानी कि समझ लें कि हम अपने काम को बहुत ही आसान बनाने के लिए ये हम 1-2 स्टेप हैं जो करने पड़ेंगे, ठीक है। वरना बार बार दरवाजे आगे अटकते रहेंगे, ठीक है, काम बिल्कुल भी इजी नहीं हो पाएगा, आप बार बार ट्रबल में रहेंगे। और इसी तरह ये कंडेंसर भी बैक साइड से हटाना बहुत ही कंपलसरी है। इसके बगैर भी आप यानी कि परेशान होंगे, इजीली काम नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इसके भी ये चारों स्क्रू खोल के हम इसकी ये जो कंडेंसर है यानी कि जाली इसकी अलहदा कर देंगे। तो जी दोस्तों, इसकी जाली भी अलहदा हो चुकी है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। अब ये बैक साइड इसकी बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्तों, कंप्रेसर के ऊपर जो लगी हुई पानी की ट्रे है, इसको भी हम अलहदा कर देंगे। तो जी दोस्तों, वाटर ट्रे जो है इसकी वो अलहदा हो गई है। अब इसके यहाँ से कनेक्शन वगैरह हैं जो इसकी वायर फिक्स हुई होती हैं यहाँ पे, उसको भी हम अलहदा कर देंगे।
और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इसके लगे होते हैं नट, वो भी हम खोल देंगे। मैं आपको बहुत ही शार्ट से शार्ट करके दिखाऊंगा ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। अब दोस्तों ये कंप्रेसर भी हमारा इलादा हो चुका। अब मैं कंप्रेसर भी इसका साइड पे उठा के रख देता हूँ। अब दोस्तों इसकी ये ड्रेन लाइन है, तो इसको भी यहाँ से इसका जो ये कैप लगा हुआ है इसको मैं पहले निकालूंगा और इसके बाद दोस्तों यहाँ से ड्रेन को भी मैं रिमूव कर लूँगा। अब दोस्तों एक चीज़ रह गई है पीछे, और वो है इसकी जो वायर ऊपर से आ रही है, यानी कि जो अंदर थर्मोस्टेट वगैरह की तरफ जो और लाइट वगैरह के लिए जो अंदर इसका कनेक्शन जा रहा है, इसको भी हम अभी इलादा कर लेंगे। यहाँ पे लगा होता है दोस्तों एक स्क्रू, इस स्क्रू को हम खोल लेंगे और मेन वायर और अंदर रेफ्रिजरेटर सेक्शन से आने वाली जो वायरिंग की ये इसकी तार आ रही है वायर, इसको इससे सेपरेट कर लेंगे, यानी कि इलादा कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो इब्तदा का सारा काम है वो मतलब क्लियर हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी वायर को बिल्कुल इलादा कर लिया है। अब दोस्तों हमें अल्लाह के हुक्म से कोई दिक्कत नहीं आने वाली हमारे काम में, यानी कि ये इब्तदा में ये 5-6 मिनट का जो काम था वो हमने करके अपना सारा काम इजी बना लिया। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा रेफ्रिजरेटर बिल्कुल हर तरह की यानी कि रुकावट से आज़ाद हो चुका। अब दोस्तों अगला प्रोसीजर है, यहाँ से हमने इसकी पैमाइश करनी है। ठीक है, कि हमें ये जो अंदर की प्लेट्स चाहिए वो कितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए, कितनी इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो उसका तरीका ये है कि दोस्तों हम यहाँ से इसकी पैमाइश करेंगे और यहाँ तक, यानी कि ये आगे ये जो किनारा नज़र आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, अभी आप देखते जाइए, यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया दोस्तों और यहाँ से अब सेंटर वाले पोर्शन में आ गए हम सेक्शन में, और इसके बाद दोस्तों ये लोअर सेक्शन यहाँ तक साइज़ लेना है दोस्तों। ठीक है, जैसे आपको ये भी नज़र आ रहा है, ये समझ लें कि 49.25 इसका ये लंबाई आ रही है। ठीक है जी, 49.25 इंच। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों इसकी चौड़ाई की पैमाइश करेंगे। यहाँ किनारे से लेके दूसरे किनारे तक हम इसको चेक करेंगे, पैमाइश करेंगे इसकी, और ये 24.25 इंच आ रहा है, 23.75। ठीक है, जबकि हमारे पास दोस्तों ये 24/52 यानी कि 24/52 की प्लेट मौजूद है जो हम इसके लिए परचेज़ करके लाएं। छोटी प्लेट बिल्कुल भी नहीं चलेगी दोस्तों। ठीक है, लंबी 1-2 इंच होगी तो वो कटिंग कर सकते हैं हम। ठीक है, तो छोटी प्लेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ऊपर के लिए ये मैं ख़ास तौर पे बोल रहा हूँ। अब रही नीचे की प्लेट की बात, तो दोस्तों ये भले 2 इंच लंबी भी आ जाए या जैसे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी मेरे पास दोनों साइड से ये 2 से 2.5 इंच स्पेस है। अब दोस्तों इसकी मैं लंबाई जो है वो पैमाइश कर रहा हूँ और ये 17 इंच है, जबकि इसकी चौड़ाई है दोस्तों 16 इंच, यानी कि ये 17/16 की ये प्लेट है। ठीक है दोस्तों, अब जो मेरे पास प्लेट मौजूद है वो है दोस्तों 14/20। ठीक है, यानी कि एक तरफ से वो छोटी है और एक तरफ से ये बड़ी है। अब इसको ऊपर रख के देखेंगे कि क्या हमें कुछ कटिंग की ज़रूरत है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये इजीली फिक्स हो रही है, फिर भी स्पेस मौजूद है। तो हम इसको कटिंग के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, बल्कि इसको एज़ इट इज़ फिक्स करेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम इसको एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से पुश करके यहाँ से एक प्लायर की मदद लेते हुए इसको इसके कर्व को सीधा करते जाएंगे। बैक साइड की जो शीट है बिल्कुल जेंटली हैंड्स के साथ ये होती जाएगी और इस तरीके से आप इसको बिल्कुल सीधा करते जाएंगे। अभी फ़िलहाल दोस्तों हम इसको सिर्फ फ्रीज़र की जो जितनी यानी कि हाइट है उसी तक अभी हम इसको यानी कि ये कर्व इसका सीधा करेंगे। बाकी पीछे जो सक्शन पाइप के लिए हम एंड पे यानी कि जब ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त हम शीट को खोल लेंगे।
अब इसका बैक साइड पे लगा हुआ जो लेदर है हम अभी फ़िलहाल यहीं तक उतारेंगे, ठीक है। इसी तरह अब ये लेफ़्ट साइड से इसकी शीट को हम सीधा करेंगे, फिर अपर साइड से करेंगे। और रही बात सक्शन पाइप की, तो उसके लिए हम लेदर को बिल्कुल एंड पे, यानी कि जब हमें बिल्कुल उसकी नौबत आ जाएगी उस वक़्त हम सीधा करके हाथों हाथ कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये इजीली इसकी शीट जो है वो सीधी हो जाएगी। इसका मकसद ये है कि हम बैक साइड पे लगा हुआ लेदर जो है ये इसको रिमूव करके जो इसके पीछे लगा हुआ थर्मोपोल है इसकी, उसको यानी हम निकाल सकें और हमारी रसाई जो है वो फ्रीज़र तक हो सके, क्योंकि उसको हमने अभी वहाँ से रिमूव करना है। पहले वाले को जो लीक शुदा चैम्बर है, जो उसकी जो फ्रीज़र है, उसको हम निकालेंगे। पहले उसको निकालने के लिए कोई सा भी दोस्तों तरीका इख्तियार कर सकते हैं आप। उसके लिए अगर मुझसे ज़्यादा अच्छा तरीका आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा, आपकी बहुत नवाजिश होगी। निकालने के लिए आप कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये यूज़लेस होता है, लीक हो चुका है, किसी काम का नहीं है। बहरहाल किसी दोस्त के पास इससे अच्छा अगर तरीका हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे। इस तरीके से दोस्तों अब हम इसके लेदर को जेंटली हैंड्स के साथ रिमूव करते जाएंगे नीचे की तरफ, ताकि ये डैमेज भी ना हो और बिल्कुल सही सालम हालत में ये खुल जाए, और इसी तरीके से बाद में ये ताकि पैक भी हो जाए। बिल्कुल लाइट हैंड्स के साथ, यानी कि जेंटली हैंड्स के साथ इसको रिमूव करना है, ताकि कहीं से ये डैमेज ना हो, फिर बाद में ये बदनुमा लगेगा। क्योंकि यही लेदर जो हमने वापस इसको पैक भी करना है, यानी रीयूज़ करना है, इसको दोबारा से इस्तेमाल करना है, तो लिहाजा इसको बिल्कुल भी कोशिश करनी है कि ये डैमेज ना हो। इस तरीके से दोस्तों हम इसको जहाँ तक हमारा फ्रीज़र है उसकी जितनी हाइट है, यानी कि उस हद तक हम इसको अभी उतार लेंगे ताकि हमारा काम इजीली हो सके। और अब ये दोस्तों ये जो वायर है इसको भी हम इसमें से इलादा कर लेंगे। आलमोस्ट हमारा लेदर जितना हमें ज़रूरत है वो हमने मतलब इसको हटा लिया है, तो अब यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। फ़िलहाल हमें यहाँ तक ये लेदर जितना हमने रिमूव कर लिया, ये दोस्तों ये काफ़ी है। अब दोस्तों ये बैक साइड बिल्कुल आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब दोस्तों जो इसका अगला प्रोसीजर वो देख लें आप कि यहाँ से हमने इसकी मोटाई चेक करनी है बॉडी की। ये लगभग 2 इंच है, यानी कि हम यहाँ से फिर आप बैक साइड से 2 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे, यानी कि इस थर्मोपोल को हम नहीं निकालेंगे। ये जो निशान मैंने लगा दिया, इसी तरह अब ऊपर वाली साइड से भी, यानी ऊपर से और राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से हम 2-2 इंच दोस्तों थर्मोपोल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो यहाँ से हम बिल्कुल इसको मार्किंग करेंगे, निशान लगाएंगे और एक बाद में लंबी लाइन ड्रा करके उसी लाइन के ऊपर हम दोस्तों अपनी कटिंग स्टार्ट करेंगे थर्मोपोल की। एक बात यहाँ पे आपको वादे कर दूँ, आप कटिंग के दौरान जितना केमिकल इसका रिमूव करेंगे आपको उतना वापस भी भरना पड़ेगा, जो आपकी कॉस्ट के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करता है, यानी कि आपकी कॉस्ट उससे बढ़ सकती है। लिहाजा आपने उतना ही केमिकल रिमूव करना है जितनी ज़रूरत है, जितना आपका काम इजीली हो जाए। तो यहाँ से दोस्तों हम ये जो ड्रेन का पाइप है उसके नीचे से इसकी मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे हम किसी स्केल की मदद से या किसी भी स्ट्रेट चीज़ की मदद से इसकी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो लगा लेंगे मार्किंग के लिए। जैसे आपको दिखाया जा रहा है। अभी दूसरी साइड की लकीर को हम ड्रा करने लगे हैं।
दोस्तों ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत ही मेहनत के साथ ये बनाई गई ये वीडियो दोस्तों, बहुत टाइम लिया इस वीडियो ने, ठीक है। तो जब आप इसको पूरा देखेंगे, इसको लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी। इस तरीके से दोस्तों अब हमने इसको मार्किंग कर लिया, एक बॉक्स नुमा शक्ल दे दी है। जैसे आपको ये लाइन निशान जो है वो नज़र भी आ रहा होगा। 2-2 इंच हमने दोस्तों ऊपर से और राइट और लेफ़्ट से यानी इसको मार्किंग की है। इसके बीच का सारा थर्मोपोल दोस्तों अभी हम इसको रिमूव कर देंगे। तो एक ब्लेड की मदद से हम इसको यहाँ से कट लगाएंगे। जो हमने लाइन ड्रा की है उसके ऊपर इसको ब्लेड को चलाते हुए नीचे तक जाएंगे जहाँ तक इसका निशान लगा हुआ है। इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, जो आपने काफ़ी लाइक की, काफ़ी उसको आपने देखा भी है और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं। लेकिन वो दोस्तों सिर्फ़ चैम्बर की इंस्टॉलेशन की थी और अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि मैंने आपको बोला था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो आपको स्टेप बाय स्टेप चैम्बर रिप्लेसिंग की वीडियो अपलोड करके मैं पेश करूँगा। तो अल्लाह ताला ने ये बात जो है वो इरादा मेरा पूरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल से दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह इसमें कोई चीज़ पीछे बचेगी नहीं कि जो इसमें एक्सप्लेन ना की गई हो। स्टेप बाय स्टेप है, A to Z वीडियो है ये। तो इंशाल्लाह आपने जब इसको पूरा वॉच करेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये ब्लेड की मदद से पूरा ये एक बॉक्स नुमा वो शेप बन जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से भी एक आप कट लगा के इसको ऊपर से नीचे इसी तरह राइट से लेफ़्ट हत्ता कि इसको छोटे छोटे बॉक्सेस में आप यानी डिवाइड कर लें, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको हल्का सा आगे दिखा के इसके बाद डायरेक्ट ही मैं आपको आगे का दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह से तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी, ठीक है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी है, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों शॉर्ट तरीन वीडियो है क्योंकि ये पूरी का पूरा काम आपको दिखाया गया है। इससे ज़्यादा छोटी वीडियो दोस्तों वो फिर पूरा काम नहीं दिखाया जा सकता था। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पूरे को छोटे छोटे बॉक्सेस की शक्ल में यानी कि डिवाइड कर दिया है ब्लेड की मदद से। अब दोस्तों यहाँ पे ये लगे हुए हैं ये प्लास्टिक के ये मतलब गिट्टी टाइप के, जिसमें कंडेंसर जो है हमारा वो उसके स्क्रू लगे हुए थे। इसको हम अभी रिमूव कर लेंगे और इसको दोबारा हम वापस लेदर के साथ इसको टेपिंग करके वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी इसको हम संभाल के साइड पे रख लेंगे। तो जी दोस्तों अब इसकी हम आगाज़ करने लगे हैं किसी लंबे वाले फ्लैट ड्राइवर की मदद से या कोई भी इस तरह का आपके पास रॉड हो उसकी मदद से आप इसको यहाँ से निकालते जाएं थर्मोपोल को, केमिकल को। तो ये आपने जो कट लगाया हुआ है इसके अंदर अंदर से ये रिमूव होगा। इस तरह से आपको जो साइडों पे 2-2 इंच का थर्मोपोल है वो डैमेज होने से बच जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो केमिकल है ये तो निकालना कंपलसरी है, इसके बगैर आपका काम नामुमकिन है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको हल्का हल्का यानी कि पुश करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। इसके लिए कोई सा भी तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी वज़ाहत कर चुका हूँ कि इसको रिमूव करने के लिए कोई सा भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक फ़िक्स तरीका नहीं है, बेदर्दी से भी आप इसको निकाल सकते हैं, कोई ऐसा वो इशू नहीं है। वैसे भी ये यूज़लेस है, मतलब ये लीक शुदा फ्रीज़र है, उसकी शीट हमारे अब काम की नहीं है। तो आप इसको बहुत जल्दी भी किसी
तरह से इसको यानी रिमूव कर सकते हैं। बहरहाल मैंने ये तरीका इख्तियार किया है, आप अगर इससे अच्छा कोई तरीका हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक आप देख सकते हैं मैंने इसका ये रिमूव कर लिया थर्मोपोल। तो अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये हम उस बॉटम तक पहुँच चुके हैं जहाँ तक हमें इसकी ज़रूरत थी। तो ये आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये थोड़ा यहाँ से रिमूव हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा हमारे यानी कि इसका फ्रीज़र का बॉटम यानी कि किनारा। तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे हम यानी कि पहुँचे हैं। तो ये दोस्तों हमारा नीचे ये अच्छा खासा थर्मोपोल जो है वो नीचे आप देख सकते हैं, जो हमने रिमूव किया है वो नीचे जमा हो चुका। अब दोस्तों ये ऊपर वाले फ्रीज़र और नीचे वाले रेफ्रिजरेटर की प्लेट का आपस में ये कनेक्शन है, तो इसको हमें अभी क्लियर करना पड़ेगा। और क्लियर करने के बाद दोस्तों हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, तो उसके बाद ही हमारा जो फ्रीज़र है और इसकी नीचे की जो प्लेट है वो इजीली रिमूव हो सकेगी। तो यहाँ से दोस्तों ये केमिकल को मैं निकालूँगा अभी। ताकि मेरे ब्लेड चलाने का जो स्पेस है वो बन जाए और यहाँ से मैं इसको फिर दोनों को आपस में से डिस्कनेक्ट कर सकूं। तो यहाँ से दोस्तों अभी ये थोड़ा सा केमिकल हम रिमूव करेंगे। जो कि नीचे वाले पोर्शन यानी कि रेफ्रिजरेटर सेक्शन में जाने वाली प्लेट का है ये। तो ये दोस्तों यहाँ से इसका बॉटम भी नज़र आने लग गया। अब यहाँ से हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे यानी कि डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसके लिए भी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कतिया भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ब्लेड मौजूद है तो मैं उसी से इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये दोस्तों इस वक्त ये आलमोस्ट जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका। और अब हमारा जो ऊपर का फ्रीज़र है और नीचे की प्लेट है वो इजीली यानी बाहर आ सकते हैं। ऊपर वाले फ्रीज़र में तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना भी इजी नहीं आएगा। बहरहाल जो नीचे की प्लेट है वो इंस्टॉल करना और उसको रिमूव करना इंतहाई ईजी है दोस्तों। 5 मिनट भी नहीं लगते तो ये निकल जाती है और 5 मिनट नहीं लगते और ये इंस्टॉल हो जाती है। ज़्यादा मेहनत जो है वो ऊपर वाले फ्रीज़र में होती है। इस तरीके से दोस्तों आप इसके स्क्रू के ऊपर लगे हुए ये सेफ्टी कैप्स होते हैं जो इसको जंग वगैरह से बचाते हैं, मॉइस्चर से, वो मैंने रिमूव कर लिए हैं। और ये थर्मोस्टेट की जो बैलोस के ऊपर भी ये लगे हुए हैं, यहाँ पे जो प्लास्टिक की सेफ्टी कैप्स वो रिमूव कर लिए हैं। अब ये तमाम स्क्रू दोस्तों हम खोल लेंगे। ये स्क्रू खुलने के बाद दोस्तों हमारी प्लेट जो है नीचे रेफ्रिजरेटर सेक्शन की वो फ्री है बिल्कुल। और पीछे से इसको जो ऊपर कनेक्शन था वो भी हमने डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। तो लिहाजा ये अब स्क्रू खोलने के बाद ये दोस्तों ये इजीली जो है वो बाहर आ जाएगी, जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ही जल्दी और आसानी से अलहदा हो जाती है। तो जी दोस्तों नीचे की रेफ्रिजरेटर की जो प्लेट है वो रिमूव हो चुकी है और यहाँ से इसका काम ख़त्म हो गया। आप ये देख सकते हैं कि इसको मैंने निकाल के बाहर रख दिया है। अब दोस्तों यहाँ से ये साइड से हमने यहाँ से एक झिरी नुमा इसमें बनानी है, ठीक है, यानी ये स्पेस फ्री करना है, इस तरीके से रिमूव करना है। ये थोड़ा सा टेक्निक का काम होता है। ऊपर से, राइट से, लेफ़्ट से और नीचे से हमने ये थर्मोपोल को निकालना है, कुरेदना है यानी कि इसको, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कुरेदना है और एक स्पेस प्रोवाइड करना अंदर, ताकि ये इजीली हमारा जो बॉक्स है ये बाहर आ सके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेक्निक का काम है दोस्तों और मैं तो ये वाली टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। अगर इससे अच्छी टेक्निक हो तो काइंडली जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय छोड़िएगा।
ठीक है। तो बहरहाल मैं ये वाली टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ एक ड्राइवर की मदद से जो फ्लैट वाला है। और इसके बाद दोस्तों ये आरी है मेरे पास, ठीक है। छोटा ब्लेड जो है वो यहाँ पे पहुँचना तकरीबन अब नामुमकिन है, तो इसका पीछे ये पकड़ने वाला दस्ता भी होता है, तो इसकी ग्रिप अच्छी होती है। तो ये समझ लो कि ये भी मैंने इसके ऊपर आज ये फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया है ये वाला फार्मूला। उससे पहले दोस्तों मैं ऐसे ही यानी कि लंबे रॉड की मदद से ही इसको मतलब स्पेस जो है वो बनाता था। तो वैसे ये वाली टेक्निक मुझे काफ़ी बेहतर लगी है जो मैं पहले टेक्निक यूज़ करता हूँ उसके मुकाबले में। बाकी आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये टेक्निक। इस तरीके से दोस्तों ये आरी को अंदर अच्छे तरीके से हमने घुमा दिया, यानी कि थर्मोपोल को कटिंग कर दिया। अब यही प्रोसीजर लेफ़्ट साइड पे हम यानी कि अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से भी ये हो चुका, स्पेस जो है वो बन चुका, यानी कि थर्मोपोल कट चुका। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे मेरे ख़्याल से अगर इसको लटा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हाथ चलेगा। तो अब मैंने इसको रेफ्रिजरेटर को कल्टी कर लिया है जैसे आपको नज़र आ रहा है। और यही वजह थी दोस्तों कि हमने इसके दरवाज़े जो है वो इब्तदा में ही खोल लिए थे, और इसके कब्ज़े वगैरह सामने के और जो लॉक का वो पतरी सी लगी हुई थी उसको भी हमने इसीलिए खोल दिया था कि ताकि वो टेढ़े मेढ़े ना हों। इस तरीके से दोस्तों अब ये अच्छे तरीके से इसमें आरी जो है वो चल रही है। किसी भी चीज़ की दोस्तों डायरेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। अब यही चीज़ अगर खड़े होकर हम इसको कर रहे होते तो काफ़ी मुश्किल हो रही थी, जबकि इसको हमने अभी कल्टी करके किया तो अच्छे तरीके से हमारा हाथ चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे लगी हुई है टेप, ठीक है। फ्रीज़र की प्लेट जो है और जो राइट और लेफ़्ट साइड पे ये जो प्लास्टिक की शीट लगी हुई हैं वो आपस में अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं टेप की मदद से। इसको अभी हम ब्लेड की मदद से कट लगाएंगे ताकि इसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो कमज़ोर हो और ये इजीली निकल सके। अब यहाँ से दोस्तों लंबे वाला जो फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है उसकी मदद से मैं इसको रिमूव करूँगा। अब यहाँ से थोड़ा बैक साइड से भी इसको वहाँ से पुश करूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक साइड से जो है वो काफ़ी फ्री हो चुका और उठ चुका है यहाँ से। अब यहीं से दोस्तों मैं मज़ीद इसको आगे बढ़ाता चला जाऊँगा, इस तरीके से यहाँ से पुश करता जाऊँगा और ये अपनी फिक्सिंग से निकलता चला जाएगा जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो बस इब्तदा में थोड़ा सा निकलना डिफ़िकल्ट होता है, बाकी फिर एकदम इजी भी हो जाता है। यानी इब्तदाई सिरा निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब दोस्तों ये अपर साइड से इसको हम निकालेंगे। यहाँ से इसको अंदर पुश करके रॉड को हल्का सा जान लगाएंगे तो ये निकलता चला जाएगा जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे वादे करता चलूँ कि इसके लिए आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इससे अच्छी टेक्निक अगर आपके पास है तो आप वो यूज़ कर लें, ठीक है। तो इसके लिए कोई फ़िक्स मेथड नहीं है, ठीक है। तो आप इसको जैसे मर्ज़ी निकालें, बिल्कुल इसकी भले शक्ल बिगड़ जाए क्योंकि हमारे लिए ये वैसे भी यूज़लेस है, हमारा मकसद इसको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अभी ये ब्लेड की मदद से ये टेपिंग जो है वो काट लेंगे और इस तरीके से ये हमारा फ्रीज़र जो है वो रिमूव हो चुका। ये आप देख सकते हैं ये ऊपर की जो प्लेट है फ्रीज़र की वो अलग हो चुकी है और अब हमारा रेफ्रिजरेटर बिल्कुल आर पार नज़र आ रहा है। अब दोस्तों अगला स्टेप है ये जो साइड की राइट और लेफ़्ट की जो प्लास्टिक शीट्स हैं इसमें से हमने आरी चला के बिल्कुल स्पेस फ्री किया हुआ है। तो अब ये बस हल्का से इसको पुश करते जाएंगे
तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल प्यार के साथ इलादा हो जाएगा। यही वजह थी हमने यहाँ पे आरी का इस्तेमाल किया था, ताकि वो बीच का जो थर्मोपोल है जो इसके साथ ग्रिप हुआ हुआ है वो अपनी जगह छोड़ दे और ये इजीली जो है वो रिमूव हो सके। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आरी की मदद से ही ये इतना इजीली ये पॉसिबल हुआ है, वरना ये मुश्किल होता। तो अब ये यहाँ से इसको हम वही प्रोसीजर इसके साथ भी करेंगे, क्योंकि स्पेस ऑलरेडी ये इसका क्लियर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हल्का हल्का पुश करते जाएंगे और ये भी इलादा हो जाएगा। तो ये भी आलमोस्ट इलादा हो चुका है। यहाँ से ऊपर लगी हुई टेप को ब्लेड की मदद से काटेंगे तो ये भी इजीली इलादा हो जाएगी। अब दोस्तों इसको आप राइट लेफ़्ट जो है वो मतलब ऊपर नोट डाउन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब दोस्तों मैंने इसका जो साइज़ लिया था उसकी मैंने यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई जो है वो अपने पास लिख ली थी। ये 49.25 है और 23.75 है इसकी लंबाई और चौड़ाई, जबकि हमारे पास जो है वो 24/52 है। यानी कि एक तरफ से ये हमारे पास लंबी है और इसी तरह दूसरी तरफ से भी बहुत ही माइनर सी यानी कि 0.25 जो है वो मतलब कटिंग होगी, लेकिन काटना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी सी ये बड़ी है। तो अब यहाँ पे हम दोस्तों इसको करेंगे मार्किंग। ट्वेंटी 3.75 है तो हम यहाँ पे इसको मार्किंग करेंगे। ये बिल्कुल बराए नाम है, यानी कि 0.25 वैसे तो कोई इतनी इसकी अहमियत नहीं है, बहरहाल यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो ये लाजमी जो है वो हमें कटिंग करनी पड़ेगी, वरना ये उसमें ट्रबल करेगा, ओवर साइज़ हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगी इसको इंस्टॉल करने में। इस तरीके से दोस्तों अभी हम 3-4 जगह पे मार्किंग करेंगे। यानी कि दोस्तों ये शादो नाज़र ही ऐसा होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट वही साइज़ आपको मिल जाए तो ये आपका गुड लक होगा, वरना ये लाजमी कुछ ना कुछ कटिंग करनी पड़ती है। छोटा साइज़ तो सारी बात आपने लेना ही नहीं है, 1-2 इंच बड़ी ही लानी है या फिर पूरी एक्यूरेट साइज़ की, जो कि तकरीबन नहीं मिलती। हमेशा जो है ना थोड़ी बहुत लंबी ही मिलती है और थोड़ी बहुत चौड़ी ही मिलती है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि चौड़ाई अगर सेम आ जाए या लंबाई, अदरवाइज़ एक साइड तो लाजमी कटिंग करनी पड़ती है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, ट्यूबों के 1 इंच तक करीब आप इसको कटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा सारा पीस कटिंग कर सकते हैं, आधा इंच करीब तक भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप 1 इंच दूर तक जहाँ की कटिंग हो उसी प्लेट का इंतखाब करें। तो अभी दोस्तों एक साइड पे आपको ये नज़र आ रहा है कि हमने इसको निशान लगा लिया है। ये मैं अभी आपको करीब करके दिखा देता हूँ। तो ये हमने लाइन जो है वो ड्रा कर ली है। अब दोस्तों दूसरी साइड से जो है वो हम तकरीबन जो है ना वो 3.25 इंच का बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम 1.5 इंच एक तरफ से रिमूव कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे, और 1.25 इंच एक तरफ से कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा हिसाब बिल्कुल सीधा हो जाएगा, यानी 1.5 इंच एक तरफ से और 1.25 इंच एक तरफ से। तो ये समझ लें कि हमारा 3.25 इंच जो है वो इलादा हो जाएगा। तो अभी ये वाली साइड दोस्तों हमने मार्किंग की है 1.5 इंच पे। अब इसको हम लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं अपने मार्किंग के हिसाब से। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ट्यूब से अभी भी ये तकरीबन 1.25 इंच दूर है। तो आप अगर ये 1 इंच करीब भी आपका मार्किंग आ रही हो तो कोई टेंशन नहीं है, आता कि आधा इंच भी आप करीब आ सकते हैं। तो यहाँ से ट्यूब्स लीक नहीं करेंगी। बहरहाल कोशिश करें कि 1 इंच दूर तक ही कटिंग हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब दोस्तों वहाँ से हमने 1.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर ली है और अब यहाँ से हम करेंगे 1.25 इंच के ऊपर। इस तरह से हमारा कुल मिला के ये 3.25 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा था हमारी प्लेट हमारी लंबाई से रिक्वायर्ड जो हमारी लंबाई थी उससे, तो हमारी वो एक्स्ट्रा कटिंग हो जाएगी।
ये इतनी ज़्यादा डिटेल से इसलिए दिखाया कि किसी भी दोस्त को कोई यानी कि मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, सही है, कोई गलत फहमी ना रह जाए, कोई यानी ऐसी कमी बेशी ना रह जाए। तो मैंने इसलिए आपको डिटेल के साथ दिखाया है, क्योंकि ये मेन टेक्निक्स हैं दोस्तों। अगर इसमें भी हम यानी कि बोलेंगे कि हमें कम टाइम में चाहिए कोई चीज़, तो मुझे नहीं लगता फिर हम जो है ना वो राइट हैं। तो यहाँ से दोस्तों अब हमारी जो है वो मार्किंग हो चुकी कंप्लीट। अब ये मेरे पास एक ये कतिया है, इसको आप कैंची भी कह सकते हैं, ठीक है। लोहे वगैरह की शीट्स वगैरह मतलब इजीली ये काट लेती है, ठीक है। नॉर्मली इसको आमतौर पे हम कतिया ही कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम इससे इजीली इसकी बासानी कटिंग कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपका इजीली हाथ चलता है वन साइड से आप कटिंग करते हुए जाएं। इसके बाद आप भले दूसरी साइड से इसको बकाया हिस्सा उधर से आप काट लें। जिस तरफ से आपका हाथ इजीली चलता है उसी तरफ से आप इसको काट सकते हैं, कोई इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो वन साइड दोस्तों इलादा हो चुकी है। अब दोस्तों इसका वो जो 0.25 यानी कि एक्स्ट्रा पीस था जो बिल्कुल बराए नाम, ठीक है, वो वाला टुकड़ा जो है वो अभी हम काट रहे हैं। यानी ये साइजिंग हो रही है, प्रॉपर साइजिंग जो हमें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम अपनी शीट को उस काबिल बना रहे हैं कि वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फ़िक्स हो सके। तो ये एक्स्ट्रा पीस जो है वो हम कटिंग करेंगे। इसको कटिंग करना बिल्कुल सेफ़ है, कोई मसला नहीं है, कोई लीकेज नहीं आती है। आप ये ट्यूब्स के 1 इंच तक भी जा सकते हैं। इसके बाद जो है वो रेड जोन समझ स्टार्ट हो जाता है, यानी रिस्की हो जाता है, क्योंकि ट्यूब्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं। फिर दोस्तों आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये जो मैंने इतनी मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाई आपको कैसी लगी है। आप एक कमेंट करते हैं तो हमारा जो है खून बढ़ जाता है, ठीक है। आपके कमेंट करने से कुछ नहीं जाता दोस्तों, लेकिन हमारी जो है बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। इसी तरह जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, अपने और फ्रेंड्स को भी ये मालूमात दिया करें दोस्तों। जो अच्छी चीज़ होती है उसको आगे फैला दिया करें ताकि और दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके। तो अब यहाँ से दोस्तों ये वाली साइड रह गई है, तो इसको भी अभी हम कटिंग करेंगे। डिटेल से दिखाने का मकसद ये है कि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रह जाए। इसलिए हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ दिखाया और बताया जा रहा है। वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखते रहिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि इससे आगे भी जो स्टेप आने वाला है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना और स्किप भी नहीं करना है। तो दोस्तों कटिंग हो चुकी आलमोस्ट, यानी कि साइजिंग हमारी हो चुकी है, ठीक है। जो हमें रिक्वायरमेंट थी हमारे साइज़ की वो हमने इसको सेटल कर लिया उसके हिसाब से, यानी कि कटिंग करके इस काबिल बना लिया है। यहाँ से हमने दोस्तों इसकी लंबाई भी थोड़ी सी काटी, फिर इस तरफ से चौड़ाइयाँ भी जो है वो हमने दोनों साइड से थोड़े थोड़े पीस काटे हैं। अब दोस्तों मेरे पास ये शॉप के सामने ये लगा हुआ है पोल, ठीक है, और ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इतना ही मोटाई का पाइप है, इसके ऊपर ये सही टर्न होता है। इसके अलावा आप इसको 2 टेबलों के बीच में एक पाइप रख के भी मूव कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये लगाया है तो मैं इसी के ऊपर करता हूँ। यहाँ से दोस्तों अब हम इसको जहाँ से हमें टर्निंग करनी है, यानी कि हमने जो हमारी जहाँ से वो गुलाइयाँ थीं, ठीक है, वहाँ से अब हम इसको टर्न करेंगे, यानी कि पैमाइश के हिसाब से कि कहाँ से इसकी टर्निंग थी, यानी अपर वाली साइड जो है वो कहाँ से टर्न होनी है, और इसी तरह बीच में कितना स्पेस है फ्रंट वाला और लोअर कितना है, ये सारी साइजिंग करके अब हमने इसकी मार्किंग कर रखी है। और इसको अभी हम दोस्तों यहाँ से प्यार के साथ इसको हम अभी फोल्ड करेंगे, ठीक है। पाइप का साइज़ थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बारीक पाइप पे में भी कि ये डैमेज हो सके। वैसे मैंने कभी बारीक पाइप पे किया नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरा माइंड कहता है कि बारीक पाइप पे में भी कि ये ट्यूब्स जो हैं वो पंच हो जाएं, लिहाजा हमने मोटे पाइप का ही इंतखाब करना है, जैसे अभी आपको मैंने इब्तदा में दिखाया भी है। तो ये वन साइड दोस्तों ये बिल्कुल ये इसके ऊपर से टर्न हो चुकी है, जहाँ से हमने मार्किंग की थी।
अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस तरीके से हमने इसको अभी फ़ोल्ड किया है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी साइड की बारी है दोस्तों। अभी हम इसको भी टर्न कर लेते हैं, यानी कि फ़ोल्ड कर लेते हैं।